जुड़ेंगे। शांतनु जी का अभिनंदन हम सभी लोग करें। तालियां जोरदार आप सभी की बजती रहें। और हमारे बीच में अनिल जी उपस्थित हैं जो कि नगर कार्यवाह हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार में। उनका भी स्वागत और अभिनंदन हम सभी लोगों को करना है। अनिल जी आमंत्रित हैं, कृपया आएं और आकर के इस सम्मान को स्वीकार करेंगे। अनिल जैन गोड्डा जी जो दिगंबर जैन पंचायत सभा के महामंत्री भी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में नगर कार्यवाही के दायित्व का निर्वाह, नगर संघ चालक, हाँ क्षमा करेंगे, नगर संघ चालक के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं हमारे अनिल जी। उनका अभिनंदन और स्वागत। तालियां नहीं निकल रही, आपके हाथों से तालियां निकले तो लगे वास्तविक अभिनंदन है। सम्मानीय प्रकाश सोनी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, नगर कार्यवाही महोदय। उनका भी अभिनंदन हम सभी लोगों को करना है। राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के कार्यकर्ता स्वागत के इस क्रम से जुड़ेंगे। सुबोध संघी जी आगे आ जाएं कृपया। संकल्प जी, राजा मात्र छाया जी, सारे लोग, राहुल कक्का जी अभिनंदन करें। और आलोक सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आलोक जी को ससम्मान यहां मैं निमंत्रित करूंगा। चलिए, जब तक आलोक जी हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं, अब ऐसी विभूति का अभिनंदन हम करें जो पीढ़ियों से संत चरणों से जुड़े हुए हैं। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज के चरणों में जाकर के कई बार जिन्होंने प्रणाम निवेदित किया और गुरुदेव ने जब जब जो संकेत दिए, जिस परिवार ने परंपरा से उन संकेतों का पालन किया, आज स्मरण करते हैं विधानसभा अध्यक्ष सदैव स्वर्गस्थ ईश्वर दास जी रोहाणी साहेब का, जो गुरु चरणों में ऐसे ही सदैव समर्पित रहे जैसे वर्तमान विधायक उनके सुपुत्र अशोक रोहाणी जी साहेब समर्पित हैं। ऐसे व्यक्तित्व के अभिनंदन के लिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट जोरदार होनी चाहिए। सम्मानीय विधायक श्री अशोक रोहाणी जी साहेब का स्वागत और अभिनंदन। पगड़ी के माध्यम से, दुपट्टे के माध्यम से, माला के माध्यम से हम सारे लोगों ने अभिनंदन और स्वागत किया। राजकुमार जी हमारे बीच उपस्थित हैं जो कि प्रचारक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। उन्हें भी निमंत्रित कर रहा हूं। उनका भी स्वागत और अभिनंदन हम सभी लोगों को करना है। राजकुमार जैन, और इन्होंने जब आजीवन ब्रह्मचर्य लिया तो मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री से पूर्व में इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य लिया था और मुनि श्री की प्रेरणा पाकर के ये राष्ट्र हित के लिए काम करने के लिए उद्यत हुए हैं। राजकुमार जी का हम सारे लोग अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। आज हमारे बीच में विनोद गौटिया जी साहेब उपस्थित हुए हैं। आप राज्य मंत्री का दर्जा आपको प्राप्त है और आप भी उन विशिष्ट राजनेताओं में हैं जो आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के चरणों से जुड़े रहे। आज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज के चरणों में नमन कर रहे हैं विनोद गौटिया जी साहेब। उनका अभिनंदन और स्वागत हम सभी लोग करेंगे। राज्य मंत्री का दर्जा आपको प्राप्त है और मुझे जहां तक याद है, पहली बार जब प्रधानमंत्री पद पर सम्मानीय श्री नरेंद्र मोदी जी की शपथ हो रही थी, इस जबलपुर से अगर कोई व्यक्तित्व वहां दिखाई दे रहे थे उस शपथ के मंच पर, तो सम्मानीय विनोद गौटिया जी हम सबको दिखाई दे रहे थे। आज ऐसे व्यक्तित्व का अभिनंदन करने का अवसर हम सबको मिला है। जरा तालियां बजा करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियां आपकी कमजोर है, एक एक हाथ से अगर ताली निकलेगी तो लगेगा कि करतल ध्वनि से हम सारे लोग स्वागत कर रहे हैं। विनोद गौटिया जी साहिब का ये स्वागत और अभिनंदन होता हुआ अतिथि दीर्घ में ससम्मान विराजित होंगे। और हमारे बीच में पवन पांडे जी साहिब उपस्थित हैं जो कि कार्यकारी संपादक हैं सांध्य दैनिक प्रदेश टुडे के। उन्हें निमंत्रित कर रहा हूं, कृपया आप आए। आज पवन पांडे जी साहिब का स्वागत और अभिनंदन हम सारे लोगों को करना है। ये सारे विशिष्ट चेहरे देख करके लगता है जैसे आचार्य श्री जी के समय का वो दौर लौट करके आया है कि ये सारे व्यक्तित्व वैसे ही गुरु चरणों में दिखाई दिया करते थे। पवन पांडे जी साहिब के सम्मान में जोरदार तालियां बजे। सांध्य दैनिक प्रदेश टुडे के कार्यकारी संपादक महोदय ससम्मान विराजित होंगे, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा, देखिए कि और व्यक्तित्व हमारे बीच में है। स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र खजुराहो की बागडोर जिनके हाथों में है और मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज की कृपा की वरदानी छाव भी जिस परिवार को मिली हुई है, सम्मानीय इंजीनियर रमेश जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका स्वागत और अभिनंदन हम सारे लोग करने जा रहे हैं। एक विशिष्ट व्यक्तित्व है, मुनि भक्त हैं और गुरु चरणों में समर्पित रहने वाले हैं इंजीनियर रमेश जी। आज उनका भी स्वागत हम सारे लोग इस मंच पर करेंगे।
स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र खजुराहो के बारे में हम सारे लोगों ने सुना होगा। आचार्य भगवंत की प्रेरणा से वो एक बड़ा स्वरूप लेने जा रहा है। उस तीर्थ को विकसित करने के लिए आचार्य श्री जी ने जिन पर विश्वास व्यक्त करते हुए बागडोर जिन्हें सौंपी है, ऐसे व्यक्तित्व का नाम इंजीनियर रमेश जी है। एक बार तालियां बजा करके अभिनंदन और स्वागत करें। अब मैं एक निवेदन करूंगा, विधिवत कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। जैसा पहले निवेदन किया, 1 मिनट के लिए निवेदन सभी स्वीकार करेंगे। रेलिंग के दोनों ओर ना कुर्सियां ना स्टूल रहेंगे, ये निवेदन पहले भी किया था। इस निवेदन को सभी स्वीकार करेंगे। ये कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ हो रहा है, यहाँ व्यवस्था बना लें दोनों ओर, बारंबार निवेदन ना करना पड़े, निवेदन माने सभी लोग। और अब प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी अभय भैया आदित्य जी से मेरा निवेदन कि वे कार्यक्रम को गति प्रदान करें। इस बीच में अभय दुबे जी साहिब का आगमन भी हम सबके बीच हुआ है, उनका भी अभिनंदन स्वागत हम सभी लोग करेंगे। एक बार पुनः तालियों का निवेदन, आप सभी से तालियां बजाकर सम्मानीय अभय दुबे जी के सम्मान से हम सभी लोग जुड़ेंगे। दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान के जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के जय जय जय। गुणायतन पीड़िता भावना प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता परम पूज मनीष श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के, संस्कारधानी महाकौशल जबलपुर के श्री आदिनाथ जिनालय परिसर बोर्डिंग से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का सकल दिग्गज जैन समाज जबलपुर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। आइए चलते हैं, प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण वंदन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तो नमोस्तो नमोस्तो। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आप सभी से कहना चाहूँगा, आज का दिन अपने आप में पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ एक ओर हम शंका समाधान में शंकाओं का समाधान प्राप्त कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तीर्थराज संबेश शिखर के गुणायतन परिसर में आज आर्यकरत्न अनंतमती माता जी, आर्यकरत्न रिजुमती माता जी का मंगल प्रवेश का कार्यक्रम चल रहा है। और गुणायतन में अब 62 आरिकाएं और 2 मुनि महाराज साधना कर रहे हैं, तीर्थराज संबेश शिखर की वंदना कर रहे हैं। और एक और चर्चा चल रही है, भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली में परम पूज मुनिवर प्रणम्य सागर जी महाराज के हाथों से 5 अलग दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा है। अपने आप में ये शुभ मुहूर्त है। आइए चलते हैं, इस शुभ मुहूर्त में हम और आप परम पूज मुनिवर प्रमाण सागर जी से निवेदन करेंगे, मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु। गुरुवर नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए संस्कार धानी की इस पावन धरा पर आज का ये शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। और आज प्रश्न के साथ में नहीं, अपन शुरू करते हैं आज एक विमोचन के साथ में। गौ गौरव विद्यांजलि आरिका मृदुमती जी ने एक बहुत ही सुमधुर अपने कंठ से लिखा भी कलम से और गाया भी है, उसका विमोचन यहाँ पर होना है।
क्योंकि या श्री सा गौ, ऐसा अपन कहते हैं, जो गाय है वही धन है। और इसका विमोचन करने के लिए अपने बीच में आज अशोक जी रोड यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ में उत्तम जी बनर्जी प्रांत कार्यवाह RSS, मणिकांत जी माहेश्वरी प्रांत अध्यक्ष संस्कार भारती, और पुष्पा दीदी, ब्रह्मचारिणी पुष्पा दीदी संगस्त उनकी, और विनोद जी गोटिया, वे भी राज्य मंत्री का दर्जा जिन्हें प्राप्त है। आ जाए चारों महानुभाव और दीदी भी वहीं पहुंच जाएं और इसके बारे में दो शब्द संक्षेप में, बिल्कुल दीदी को माइक दे दे, वे अपना बात कर रही है। और आप लोग जोरदार तालियों से गो गौरव विद्यांजलि, जिसमें जैनागम और इतिहास में कहां कहां गायों की रक्षा में किस प्रकार से करना चाहिए, ये माता जी ने अपने मधुर कंठ से गाया है। बोले दीदी। और उसके बाद में तैयार रहेंगी प्रथम प्रश्न के लिए श्री दिगंबर जैन महिला समिति जबलपुर। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी सत्संग के पावन चरणों में सादर नमोस्तु इच्छामि। आज का ये परम सौभाग्य है, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित बहुत सारी गौशालाएं हैं, जिनके लिए आचार्य ने गाय की रक्षा के लिए, गाय के संवर्धन के लिए जो उपदेश दिए, उन सारे उपदेशों को दयोदय महासंघ के पूर्व मंत्री SK जैन साहब थे, उन्होंने माता जी से निवेदन किया कि माता जी आपने इतनी हजारों रचनाएं लिखी हैं लेकिन गाय पर कोई रचना नहीं लिखी। तब उन्होंने उनके कहने पर ये रचना लिखी और तब से गा के रख ली थी कमरे में। लेकिन फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर RNR जैन बॉम्बे, जिन्होंने उसको म्यूजिक से सजा दिया है, जिसका लॉन्चिंग आज महाराज जी की कृपा से इस सभा में हो रहा है। हम चाहते कि विश्व के सारे लोग इस जिन धर्म प्रभावना RNR जैन यूट्यूब चैनल पर इस रचना को अवश्य सुनेंगे। गाय के संबंध में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और परोपकारिक, इन सारी दृष्टियों से जो हमारे गुरुदेव ने इस संसार के लिए करीब 150 गौशालाओं का संचालन करने के लिए दिगंबर जैन समाज को प्रेरित किया और मांस निर्यात के विरोध के लिए उन्होंने विचार किया कि हम किसका कितना विरोध कर पाएंगे या नहीं, किंतु गाय की रक्षा तो हम अवश्य ही कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। इसलिए गौ रक्षा और गौ संवर्धन के लिए जो आचार्य विद्यासागर महाराज ने आशीर्वाद दिया और उनके मुनिवर ऋषि प्रमाण सागर जी के आशीर्वाद से जो गौशालाएं संचालित हैं, उन सब के लिए माता जी ने 63 छंदों की रचना गौ गौरव विद्यांजलि के नाम से गाई। और बहुत सारी गाय पर रचनाएं हैं जो माता जी के मुख से गाई गई हैं, लेकिन एक पर म्यूजिक डल गया है, इसलिए उसको लॉन्च हम आज कर रहे हैं। जो बोलो नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रही हैं प्रीति पाली जैन के नेतृत्व में। और उसके बाद में आज अपने बीच में यहाँ पर निर्मल जी विनायका हजारीबाग सब परिवार उपस्थित रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुलक देव के चरणों में इक्षामी। महाराज श्री, हमारा प्रश्न यह है कि पहले जो संबंध होते थे लड़के लड़कियों का, वो खानदान, पहले जो संबंध होते थे गुरुदेव, पहले जो बच्चों के संबंध होते थे खानदान देखकर होते थे कि अच्छे खानदान के हैं, धार्मिक संस्कार वाले खानदान के हैं, तो ये संबंध तय कर दिए जाते थे और लड़के लड़की भी उन्हें मान लेते थे कि माँ बाप ने तय किए हैं। पर आजकल का ये है महाराज जी, युवा पीढ़ी है, तो माँ बाप भी चाहते हैं कि बच्चे बच्चियाँ मिल लें, अच्छे से बात कर लें, फिर संबंध तय होते हैं। उसके बाद भी महाराज जी आज की सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि बच्चे उसके बाद भी निभ नहीं पा रहे हैं। तो कृपया हमारी शंका का समाधान करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है गुरुदेव। देखो, नमोस्तु गुरुदेव। ये बहुत बड़े सामाजिक बदलाव का संकेत है और इसके पीछे कई कारण दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि पहले बच्चों के बीच कोई बाहरी नहीं होता था, परिवार के ही लोग रहते थे। अब बच्चों के बीच बाहरी लोग ज़्यादा सक्रिय हो गए, परिवार पीछे छूट गया। कुछ भी आपस में हो, संयुक्त परिवार होता था, घर परिवार के लोग बैठ के समझाइश दे के ठीक कर दिया करते थे। बड़ों का मान और दबाव भी रहता था
इसके कारण कोई कुछ बोल भी नहीं पाता था। अब वो चीज़ें खत्म हो गई, दोनों में आपस में तनातनी होती है, एक दूसरे से मौन करते हैं और दोनों अपने अपने मित्रों को मैसेज करते हैं। और जब जिनको मैसेज किया जाता है वो सुलगाता जाता है, समझाता कम है। तो सुलगाने वाले लोग ज़्यादा होते हैं तो मामला बिगड़ जाता है। तो ये जो बाहरी तत्वों का इन्वॉल्वमेंट हमेशा कष्टकारी होता है। दूसरी बात, पहले एक उम्र में विवाह संबंध हो जाते थे, 20-22 साल की उम्र में हो जाते थे, तो हमारा तार्किक मन ज़्यादा सक्रिय नहीं होता था। अब 25 के पहले तो बात ही शुरू नहीं होती और 30-32 के बाद संबंध होते हैं। तो उस समय पूरी तरह से पूर्ण परिपक्वता आ जाती है और हमारा तार्किक मन पूरी तरह सक्रिय हो जाता है, तो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। बौद्धिकता का विकास अधिक होने से भावनात्मक पक्ष थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। तो जब भावनात्मकता कम होगी तो हमारा जुड़ाव भी कम होगा, ये एक कारण है। तीसरा कारण ये है कि पहले प्रेम, परस्परता, बंधुत्व और आत्मीयता जैसे उदात्त जीवन मूल्य हमें घर परिवार में देखने सुनने को मिलते थे। हम उस दौर को याद करें कि घर में यदि किसी को खांसी आती थी तो बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति उसकी पीठ मसलने लगता था तुरंत। आज अगर किसी को कुछ हो तो वो अपना मोबाइल में ही मगन रहेगा, और ज़्यादा कुछ हो, ज़्यादा खांसे तो उठ करके बाजू में शिफ्ट होगा और कहेगा दवाई ले लो। संवेदना कम हुई, इसलिए हमारे संबंधों को तार तार किया है। इस पर हमें बारीकी से नजर रखना चाहिए। एक पेडिट्रिशियन थे, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर, बुजुर्ग, आज से 10 साल पहले मैंने उनसे एक दिन बात की। मैं लोगों से जब मिलता हूं तो मैं हर तरह से बात नहीं करता, अध्ययन करता हूं। तो मैंने ऐसे ही कहा, डॉक्टर साहब, बहुत नामे माने हुए डॉक्टर जिनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी, अपने शहर के बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर थे। हमने कहा, डॉक्टर साहब आपको प्रैक्टिस करते हुए कितने साल हो गए? बोले 35 साल हो गए। बोले 35 साल में आपने क्या सामाजिक बदलाव देखा? ध्यान देने की बात है, बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूं। बोला, महाराज जी, आज से 30-35 साल पहले जब मेरे पास कोई बीमार बच्चा आता था तो उस बच्चे के साथ उसकी माँ तो आती ही थी, दादी भी आती थी। अब बच्चा जब बीमारी से परेशान होकर रोता था, उसकी माँ घबराती थी तो दादी कहती थी, बेटी चिंता मत कर, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। अब महाराज समय बदला, 30 साल बाद का अंतराल मैं बता रहा हूं, और ये भी मैंने 10 साल पहले की बात की है, मैंने आज से 40 साल में ही अंतर। बोले, आज अगर कोई बच्चा बीमार पड़ता है तो उसकी माँ आती है और कभी कभी उसका बाप आता है। बच्चा रोता है, माँ घबराती है तो उसका बाप कहता है, चिंता मत कर, टॉप का डॉक्टर है, बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल है, सब ठीक हो जाएगा। पर जो सबसे पते की बात थी जो उन्होंने कहा, जिसके लिए मैं ये बात सुना रहा हूं, उन्होंने कहा, महाराज अंतर ये है, पहले जो बच्चा 3 दिन में ठीक होता था, अब उस बच्चे को ठीक होने में 10 दिन लगते। भावनात्मक जुड़ाव का अभाव हमारे समाज में बिखराव और भटकाव उत्पन्न कर रहा है। हमें इन सब पर बहुत गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। जब तक इस दिशा में काम नहीं करें तब तक हम लोग बहुत कुछ खो देंगे, खो तो चुके ही हैं और भी ना खोएं। इसलिए इन बातों को हमें ध्यान देना चाहिए और बच्चों को भी हमें पूरी तरह प्रशिक्षित करना चाहिए, तैयार करना चाहिए, ताकि उनके लिए ये सब बातें एक्सेप्टेबल हो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। पावन धरा हजारीबाग से अपने बीच में निर्मल जी विनायका पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। उसके बाद में कविता संजय जी जैन डिंडोरी डुड़ाईतन ट्रस्टी तैयार रहेंगे। जय बोलो शंकर समाधान प्रणेता नगर गौरव मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु माँ जी, नमोस्तु माँ। सकल जैन हजारीबाग समाज की ओर से 3 बार नमोस्तु 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 माँ श्री। हे गुरुदेव, मेरे मन में एक शंका आई है
उसका कृपया निवारण करें। जैसा कि कहीं मैंने एक प्रसंग में पढ़ा था कि मुनियों को भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त होने के लिए आचार्य पदवी एक बार होता है। जब तक आचार्य पदवी ना हो तब तक मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। ऐसा मेरे मन में शंका है, कृपया इसका निवारण करें। देख बाबा, मोक्ष तो ना आचार्य को मिलता है, ना उपाध्याय को मिलता है, ना अरहंत को मिलता है। मोक्ष तो जब भी मिलता है तो केवल साधु को मिलता है। समझ गए? एक बात सदैव ध्यान रखना, आचार्यत्व तो कोई पद नहीं है, यह एक दायित्व है संघ को संभालने का, दिशा देने का, जिसकी व्यवस्थाएं हमारे संघों में रही है। बड़े बड़े संघों में ऐसे अनेक प्रतिभा संपन्न समर्थ साधकों को ये दायित्व सौंपा गया और उससे पूरी परंपरा चली। लेकिन ये सब बाहर की चीजें हैं। पद में, दायित्व में बाहर देखना पड़ता है, और साधना स्वयं के साथ स्वयं के केंद्रीकरण का नाम है, स्व के साथ स्व के संवाद का नाम है। उनके लिए इन सब चीजों से मुक्त होना पड़ता है। समझ गए? एक बार गुरुदेव के पास 1985 में आहार जी में गुरुदेव थे, एक विद्वान आए, उन्होंने संस्कृत में सवाल किया, गुरुदेव आचार्य उपाध्याय साधु सु को बर, आचार्य उपाध्याय और साधुओं में श्रेष्ठ कौन है? गुरुदेव ने जोड़ा कि अरहत आचार्य उपाध्याय सु साधु बर। उसने पूछा कथम, क्यों? बोले साधु रेव मुक्तिमर्हति, साधु ही मुक्ति को प्राप्त करने की योग्यता रखता है। जब तक हम साधना की गहराई में नहीं डूबेंगे, अपनी आत्मा के साथ अपना संवाद नहीं जोड़ पाएंगे, और जब तक आत्मा का आत्मा से संवाद नहीं होगा तब तक हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। तो ये बाहर की व्यवस्था है, संघ के विस्तार और व्यवस्था के संचालन के लिए जिम्मेदारियां दी जाती है, ये अलग है। समझ? नमोस्तु मन, नमोस्तु। कविता जी रुकेंगे अभी, पहले जिनको जाना है अपने बीच में आज विधायक जी अशोक जी रोहिणी जी यहाँ पे रोहानी जी यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। अभी रांझी वाले बता रहे थे जिनकी भक्ति गुरुवर के प्रति इतनी ओतप्रोत है कि उन्होंने एक मार्ग का नाम ही रांझी में आचार्य विद्यासागर मार्ग घोषित करवा दिया। ऐसे रोहानी जी के लिए तालियां, और वे अपनी बात, अपने भाव गुरु चरणों में प्रेषित कर रहे हैं। उसके बाद में संजय, कविता जैन डिंडोरी, ज्योति जैन भी उनके साथ में रहेंगे। महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। महाराज जी, हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी दशा को सुधारने में तो लगी है, लेकिन दिशाहीन हो रही है, और उसकी दिशा को सुधारने के लिए आप मार्गदर्शन करें। माता पिता और उनके जो उनकी बात न मानना, जो नई पीढ़ी इस समय दिशाहीन हो रही है, उस पर मार्गदर्शन करें, उनको कैसे मार्ग पर ले आए। हम लोग तो रोज ही यही बात कर रहे हैं आज मार्गदर्शन करें। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिनको हमें मार्गदर्शन देना है वो सामने हैं कहाँ? वो बेचारे सब अपने कोचिंग में बिजी हैं, जॉब में बिजी हैं, स्कूल में बिजी हैं, और उनकी जीवन शैली भी ऐसी बदल गई कि अब वो जब हम लोग उठते हैं तब तो वो सोते हैं। इस कारण से उनको जैसी दिशा और दृष्टि मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। फिर क्या उपाय? इसका एक ही उपाय है कि हम समय समय पर कुछ इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित करें जी, और उसमें लोगों को दिशा दे, दृष्टि दे, तो बदलाव हो सकता है। कल ही मैंने संस्कारों के संदर्भ में विस्तार से प्रवचन दिया था। हमें ये देखना है कि हम अपनी पीढ़ी को क्या सौंपे, संस्कार या विरासत, हमें ये देखना है। हमने सबको बाहर से सजाने का बहुत प्रयास किया, भीतर कुछ देखा ही नहीं। मैं अक्सर कहता हूँ,
आज के लोगों की दशा बड़ी विचित्र है। सबकी फोटो तो बहुत खूबसूरत है, एक्सरे खराब है। हम आपसे कहते हैं कि भैया फोटो बिगड़ जाए चलेगा, एक्सरे ठीक होना चाहिए। अंतरंग को ठीक करे जो आध्यात्मिकता को आत्मसात करने पर ही संभव है। और मैं सभी से कहूँगा कि बड़े भी खुद धर्म से जुड़े, अध्यात्म से जुड़े, गुरुओं के संसर्ग को बढ़ाएं और बच्चों को अपने साथ लाएं, बीच बीच में जोड़ते रहें ताकि जुड़ेगा। आज आप में आपके पिताजी के संस्कार है, ईश्वरचंद जी जुड़े थे, वो हमारे पास हजारीबाग तक आए थे, सतना तो आए थे। तो ये आज आपके अंदर वो भाव आए, यही परंपरा का प्रवाह आगे बढ़ना चाहिए। पहले लोग अपनी संतान के संस्कारों के प्रति ज्यादा प्रतिबद्धता रखते थे, आज के लोग बच्चों के कैरियर पर अपना फोकस रखने लगे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोरे कैरियर की बात मत कीजिए, कैरेक्टर पर बल दीजिए। संपत्ति की बात मत सोचिए, संस्कारों को संभालने की कोशिश कीजिए। जो हर घर परिवार में होना चाहिए, इसकी अलग जगनी चाहिए। बाकी विस्तार से तो कल मैंने अपने प्रवचन में चर्चा की ही। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते। कविता संजय जी अपने बीच में डिंडोरी गुणायतन ट्रस्टी ज्योति जी उनके साथ में हो जाएंगे। उसके बाद में आज अपने बात में बीच में आरएसएस के प्रांत कार्यवाह उत्तम जी बैनर्जी माइक वहां तक पहुंचाएं। वे अपनी गुरु जी नमोस्तु प्रश्न गुरु चरणों छल्लक में। महाराज जी को एक छामी। गुरुदेव, अक्सर देखा जाता है कि लोग एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री जीवों के प्रति तो दया भाव रखते हैं, परंतु सगे भाई, साधर्मी भाई बैर भाव रखते हैं। ये कहाँ तक उचित है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखो, बाहर प्रेम रखो और घर में झगड़ा रखो, इसका मतलब व्यक्ति बाहर से संवरा है, भीतर से बिगड़ा है। अंदर की संवेदना होनी ही चाहिए और संवेदना के साथ साथ स्नेह वात्सल्य भी होना चाहिए। यह अच्छी बात नहीं है। हम सब के प्रति प्रेम रखें, पर जिसका घर में प्रेम नहीं, उसका बाहर प्रेम नहीं हो सकता। जो अपनों से ही प्रेम न रखे तो दूसरों से प्रेम क्या रख पाएगा। इसलिए अपनों के साथ औरों का भी ख्याल रखना चाहिए। उत्तम जी बैनर्जी प्रांत कार्यवाह आरएसएस और उसके बाद मणिकांत जी माहेश्वरी प्रांत अध्यक्ष संस्कार भारती, वे अपना प्रश्न करेंगे। माइक चालू करके दे पहले से। ओ माइक। आज अपने बीच में विशिष्ट अतिथि हैं, आप लोग एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। हेलो। उत्तम जी बैनर्जी और शिवाजी मणिकांत जी माहेश्वरी तैयार है। हरिओम। पूज्य गुरुवर श्री के चरणों में सादर नमोस्तु 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 एवं सभी मुनि संघ को सादर नमोस्तु। पूज्य मुनिवर, आज से 22 वर्ष पहले एक शंका मेरे मन में आई थी। जब मेरे आपसे आपके प्रथम दर्शन हुए थे तो मैंने एक प्रश्न किया था कि मेरे मन में यह भ्रम है कि जैन संत सनातन देवताओं के लिए बात कम करते हैं। तब आपने उस भ्रम को तोड़ा था और कहा था कि हम बात करेंगे, रामायण और गीता पर बात करेंगे। तब सन 2004 में आपने सतना में रामायण गीता ज्ञान वर्षा करके सतना के सभी जनमानस को कृतार्थ किया था। आज सतना का जनमानस उस दृश्य को फिर से देखना चाहता है। अभी मुझे जब ज्ञात हुआ कि आपके चरण जबलपुर में पड़े हैं तो हम आपके दर्शन करने, हम लोग रमेश भाई, मणिकांत जी, हम लोग भागे चले आए। एक निवेदन है शंका समाधान प्रश्न करने के पूर्व कि अब आपके चरण अगर सतना की तरफ बढ़ चलेंगे तो सतना की जनता फिर से एक बार कृतार्थ होगी। पूरे सकल सतना समाज की तरफ से मेरा यह निवेदन कृपया स्वीकार करेंगे। बाकी गुरुवर की इच्छा जैसी होगी। गुरुवर, मेरा एक शंका ही है। समाज में काम करते हुए जो दृश्य मैं देख रहा हूँ पिछले लगभग 45-50 वर्षों से, मैंने युग बदलते हुए बहुत प्रकार के देखे हैं। हमारा अब दुनिया डिजिटल युग की तरफ बढ़ चला है और समाज को परिवर्तन करने में युवकों की ही भूमिका रहती है। जो अभी डिजिटल युग, और डिजिटल युग में भी परिवर्तन हो रहा है। अब एआई का जमाना आ रहा है, डिजिटल का जो अगला पड़ाव है। और इसमें हम पहले युवकों को इकट्ठा करना सरल होता था, फिर जब डिजिटल कंप्यूटर आया थोड़ा कठिन हुआ।
एआई के माध्यम से अब बहुत प्रकार के समाज संस्कृति का परिवर्तन और युवकों के बीच में नए नए प्रकार के विचार, जिसके कारण अनेक प्रकार के सांस्कृतिक विभ्रम भी समाज में पैदा हो रहे हैं। तो इन डिजिटल युग के साथ हमारे सभी सनातन संस्कृति को साथ में लेकर चलने के लिए अब आने वाले समय में किस प्रकार के उपाय करने चाहिए कि युवक राष्ट्रवाद से जुड़े रह सकें, कृपया इस विषय का शंका समाधान करें। आपने जो सवाल किया है बहुत गंभीर है और हम लोग नित्य इस पर मनन मंथन कर रहे हैं और मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। एक बात मैं केवल एक बात जानता हूँ, पेड़ की जड़ गहरी हो तो चाहे कितनी बर्फीली हवाएं चले, चाहे कितना पतझड़ आए और चाहे कैसी तीखी तेज लू चले या चाहे कितनी भारी वर्षा हो, पेड़ हरा भरा रहता है। समझ गए? हमें एक काम करना है, इन सारे बदलाव को स्वीकारना है। बस एक जगह सावधान रहना है, बदलाव हो भटकाव ना हो पाए। और भटकाव से हम तभी बच पाएंगे और बचा पाएंगे जब हम में ठहराव हो, और ठहराव तब होगा जब हमें अपनी जड़ों से लगाव हो। तो लोगों के हृदय में जड़ों से लगाव जगाए, ठहराव आए, भटकाव उठेगा। बदलाव एक्सेप्टेबल है, बदलाव तो हमें स्वीकारना ही पड़ेगा। क्या हम आप में बदलाव नहीं आया? आपके पिताजी हमेशा धोती पहनते थे, पक्का? आप जब कोई उत्सव होता तभी पहन लिए, ये बदलाव है ना? पर इसे समाज ने एक्सेप्ट किया। महिलाओं में अब धीरे धीरे साड़ियां कम होने लगी है, सीधे परिवर्तन हो गया। मैं इस संदर्भ में एक ही बात जानता हूं, लिबास बदल जाए चलेगा, लिहाज नहीं बदलना चाहिए। लिबास बदलना बदलाव है जो स्वीकार है, लेकिन लिहाज मिटना भटकाव है जो कतई स्वीकार नहीं है। हमें वहीं बारीकी से ध्यान देना है और बड़े मनोविज्ञान के साथ जब हम चीजों को इस तरीके से समझेंगे तो बहुत कुछ कर पाएंगे। मैं आप जैसे सभी मनीषी, विद्वान और समाज के सचेतकों से ये कहना चाहूँगा कि इस दिशा में काम करें। हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं, जिधर देखो उधर समस्या है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। अंधेरा कितना भी घना हो, यदि हमारे पास दीपक है तो हमें अंधेरे से जूझना नहीं पड़ेगा, प्रकाश हमारे साथ रहेगा। तो वो दीपक हमें साथ लेकर चलना है, उसी की अलग जगाना है। बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार इस टीम के लिए आप लोग जोरदार अभिनंदन करें। बड़े कर्मठ, लगनशील, निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता हैं। ये लोगों के साथ जैन नहीं लगा, लेकिन ये उत्तम बनर्जी हैं, पर इनके साथ आप लगा सकते हैं जैन उत्तम बनर्जी और जैन मणिकांत महेश्वरी। ये इनकी निष्ठा का प्रमाण। जैन मणिकांत माहेश्वरी जी प्रांतीय अध्यक्ष संस्कार भारती, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों और इसी क्रम में गुणायतन जी शिरोमणि संरक्षक और निर्माण मंत्री रमेश जी भी साथ में, वे भी अपना प्रश्न गुरु चरणों में। नमस्ते नमस्ते। मुनि जी, मैं देखता हूं कि अभी सनातन धर्म के ऊपर बहुत ही संकट है, उसके ऊपर लगातार प्रहार हो रहे हैं, लेकिन हमारा हिंदू समाज सोया हुआ है। यद्यपि संघ बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन फिर भी उतना रिजल्ट नहीं देखते। तो मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। देखो, धर्म पर कभी न तो संकट था, न है, न होगा, क्योंकि धर्म सनातन है और जो सनातन है उस पर कभी संकट नहीं हो सकता, वो शाश्वत है। धर्म पर कभी संकट नहीं होता, इसलिए हमें घबराना नहीं है। धर्म पर संकट नहीं, धर्मी पर संकट है। धर्म पर संकट नहीं, धर्मी पर संकट हो सकता है, और आज है, दिख रहा है। और धर्मियों पर जो संकट है, इसका कारण क्या है? कुछ बाहरी, कुछ भीतरी। कुछ बाहरी, कुछ भीतरी। बाहरी कारण
विधर्मियों का ज्यादा हस्तक्षेप और हमारी मूलभूत संस्कृति के साथ छेड़छाड़ और भीतरी कारण हमारी निष्ठा की दुर्बलता। हमें दोनों तरफ जागरूक होना है। जहां वे लोग जो हमारी संस्कृति का विध्वंस कर रहे हैं उनके प्रति हम जागरूक रहें, वहीं अपने जड़ों को भी मजबूत बनाएं, अपने घर को सुधारे संवारे, अपनी निष्ठा की अलख जगाएं। बच्चे बच्चे में अलग होना चाहिए कि हम कौन है, हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी परंपरा क्या है, हमारी विरासत क्या है और उसके प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। जब तक हम जड़ों से नहीं जुड़ेंगे तब तक इस तरह की चुनौतियां आती रहेगी, और यदि जड़ों से जुड़े रहेंगे तो हमने अतीत में बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया है, हर बार विजय पाए आगे भी पा जाएंगे। इसलिए ये हमें बहुत क्रांतिकारी तरीके से आगे बढ़ाने की जरूरत है, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। इंजीनियर रमेश जी अपने बीच में आज गुणायतनी शिरोमणि समिति निर्माण मंत्री, बड़े जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत अभिनंदन करेंगे। और उसके बाद में विनोद जी गोटिया राज्य मंत्री दर्जा जिन्हें प्राप्त है, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। नमोस्तु गुरुगण, मुनि श्री संधान सागर जी के चरणों में नमोस्तु, समस्त शुल्लक महाराजों के चरणों में क्षमा। महाराज श्री, अगर प्रश्न किया जाए कि सबसे अच्छा क्या है तो उत्तर प्राप्त होता है समय। महाराज श्री, अगर प्रश्न किया जाए कि सबसे अच्छा क्या है तो उत्तर प्राप्त होता है समय। फिर प्रश्न किया जाए कि सबसे बुरा क्या है तो उत्तर प्राप्त होता है समय। फिर पुनः प्रश्न किया जाए कि फिर इन दोनों में अंतर क्या है तो भी उत्तर प्राप्त होता है समय। तो महाराज श्री, मैं जानना चाहता हूं ये समय है क्या, कृपया बताने की कृपा करें। जिसको आप समय कहते हैं, सबसे अच्छा भी समय, सबसे खराब भी समय, सबकी वजह भी समय, सबका समाधान भी समय, मैं इसमें सहमति नहीं देता। जी गुरुदेव। क्यों? समय तो पहले भी वही था, आज भी वही। न समय कभी अच्छा होता है, न समय कभी बुरा होता है। जी गुरु। सूरज पहले भी पूरब में ही उगता था, आज भी पूरब में ही उगता है। पहले भी पश्चिम में ही ढलता था, आज भी पश्चिम में ही ढलता है। इसमें कोई अंतर नहीं। अगर देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि सबका मूल है मन। मन अच्छा तो समय अच्छा, मन खराब तो समय खराब। तो आज जो परिवर्तन है, समय नहीं बदला, मन बदला। एक बार राजा ने मंत्री से पूछा बीरबल को बुलाकर कि बीरबल, लोग कहते हैं, अकबर ने पूछा, बीरबल लोग कहते हैं जमाना बदल गया, क्या बदला? आज भी सूरज पूरब में उगता, पहले भी पूरब में उगता था, अब अंतर क्या है? उसने कहा, जहां अपना मैं अपने जीवन के एक अनुभव से बोल सकता हूं। बोले क्या है? बोले मेरे घर के पड़ोस में एक दूसरे व्यक्ति का घर है, और जब मैं ऊपर जाता तो उसकी छत दिखती, और जब कभी मैं उसकी छत की तरफ देखता, उसकी बहू बेटियां स्नान करती होती तो मेरी नज़र पड़ती तो नाखें नम हो जाती, मैं वहाँ से निकल जाता, और मैंने वहाँ एक दीवार उठवा ली। लेकिन आज 25 साल के परिवर्तन के बाद जब मेरा बेटा बड़ा हो गया तो उसने वहाँ झरोखा बना लिया, वहाँ झरोखा बना लिया। बोले बस यही परिवर्तन है। पहले हमारे अंदर लिहाज था, आज लिहाज खत्म हो गया कि किससे संबंध है, मन से, वही परिवर्तन। नमस्ते। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सतना की उत्साही टीम के लिए। और उसके बाद में अपने बीच में आज विनोद जी गोटिया राज्य मंत्री दर्जा जिन्हें प्राप्त है, वे अपना प्रश्न करेंगे। और तैयार रहेंगे श्रीमान शांतनु जी देश पांडे। हाँ, शांतनु जी साथ में अखिलेश जी सीए भारतीय जनता पार्टी को साथ में माइक ऑन करके दो ना भाई। चालू है?
माइक पहले से नमोस्तु चालू महाराज करके चेक करके देखा। ऐसे तो अब आपके सामने क्या हम लोग पूछें, ये भी एक समस्या होती है, पर मेरे मन में एक प्रश्न है महाराज जी, विचार है मेरा कि बहुत सहजता से जिस उम्र में हम लोग हैं तो रोज और जिस काम कार्य क्षेत्र में है तो रोज सैकड़ों लोगों से मुलाकात होती है, और जो प्रासंगिक विषय जिस पर अभी आप कह रहे थे, लोग सहजता से कह देते हैं कि आज की पीढ़ी जो है वो हाथ से निकल रही है, बिगड़ रही है, कई जगह बर्बाद शब्द भी प्रयोग कर देते हैं। मेरे मन में ये प्रश्न है कि ये जो आज की पीढ़ी है ये बर्बाद है या हमारी कोई कमी कहीं है जिसके कारण ये लोग उस दिशा में जा रहे हैं। ये एक बड़ा द्वंद्व चलता रहता है। हम गरीब रहें ये तो समझ का विषय है, तथ्य का विषय है, पर हम दरिद्री हो गए, हमने अपने विचार छोड़ दिए, हमने अपने संस्कार छोड़ दिए, हमने अपने जो धर्म के ग्रंथ हैं उनको त्याग दिया, तो कहीं ये उसका परिणाम तो नहीं है कि हमारे कारण ये नई पीढ़ी उस दिशा में जा रही है? बस यही आपकी बात की समीक्षा में एक पंक्ति में करूंगा। हम कहते हैं कि युवा पीढ़ी आज भटक गई, पर मैं ये पूछता हूं क्या बड़े रास्ते पर हैं? ये आरोप युवाओं पर क्यों? आज बड़े नई पीढ़ी के लिए कोई अच्छा आदर्श उदाहरण उपस्थित कहाँ कर पाए? कितना बेहतर होता जब हम अपना उदाहरण प्रस्तुत करते तो ये दुर्दशा नहीं होती। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, अपने बीच में शांतनु देश पांडे भाट कार्यवाह यहाँ पर उपस्थित है, वे अपना प्रश्न करेंगे। और आज चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन जबलपुर के सीए मनोज जी जैन के नेतृत्व में यहाँ बहुत सारे सीए उपस्थित हैं। सीए विकास जी श्रीवास्तव, सीए अनुराग जी गुप्ता, सीए तरुण जी प्रणवी और भी। तो प्रश्न 2 महाराज जी जैसा आज्ञा होगी आप लोग वहां माइक पहुंचा दें। सीए एसोसिएशन, हाँ आप बोलें। महाराज जी आपके चरणों में नमोस्तु। हम लोग सांसारिक हैं, प्राणी हैं, संसार में रहते हैं, अनेकों प्रकार के लोगों से मिलते हैं। हमारे मन में कई बार विकार उत्पन्न होते हैं, लोभ है, माया है, अहंकार है, प्रमाद है। इन सब की शुद्धि हम अपने आप कैसे कर सकते हैं, इसका उपाय हमें बताएं। बहुत अच्छी बात है। अपने विकारों की शुद्धि हम कैसे करें? अपने विकारों की शुद्धि के लिए हमें 2 उपाय करना चाहिए। पहला, रोज अपना प्रतिक्रमण करें, वहीं पहुंच जाए एक साथ। हाँ, आप ही ने अपना रोज प्रतिक्रमण करें और सुबह से शाम तक यदि हमसे कुछ हुआ है तो हम उसकी निंदा ग्रह करें। दूसरी बात, यदि किसी के प्रति हमने कोई दुर्व्यवहार किया है तो हृदय से क्षमा मांगे, अपनी ओर से उन्हें क्षमा करें। यही एक उपाय। ओ हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन जबलपुर के ये सभी उत्साहित कार्यकर्ता एक बार जोरदार तालियों से इन सभी का ही सम्मान कर दें। और 2 प्रश्न की अनुमति है, फिर जैसा समयानुरूप। हाँ, पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरणों में समस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ओर से, उपस्थित जनसमूह की ओर से बारंबार नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, इच्छामी महाराज। गुरुदेव, एक मित्र हमारे आज आ नहीं पाए, उन्होंने मुझे प्रश्न व्हाट्सएप पर लिख के भेजा था कि मेरी तरफ से महाराज से पूछेगा कि एक आम नागरिक की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो महाराज मैंने उसका जवाब मेरे स्वतः दे दिया, तो साहस करके मैंने उसको लिखा कि रोज महाराज के दर्शन करिए, प्रवचन सुनिए और शंका समाधान देखिए, तो आपको अपना जवाब स्वयं मिल जाएगा। बहुत अच्छा जवाब दे दिया है। चलिए आगे बढ़ाइए। महाराज, हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस में हैं, काफी सारे मेंबर्स हैं, आज जैनितर और जैन बंधु दोनों आए हुए हैं। हमारे बीच में विकास श्रीवास्तव जी हैं, वे अपना प्रश्न रखना चाहेंगे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमस्ते, सत्संग के चरणों में नमन। महाराज जी, आपके समक्ष एक मेरा छोटा सा प्रश्न है कि कहते हैं कि कर्मों के फल से तो कोई बच नहीं सकता कभी भी, फिर भी सारे जो उपदेशक होते हैं, सारे गुरु होते हैं, हमें बोलते हैं कि निष्काम कर्म करते चलो। और ऐसा हम क्यों बोलते हैं जब हम कर्मों के फल से बच ही नहीं सकते? बहुत अच्छा सवाल। आज सुबह का प्रवचन यदि आप सुनेंगे तो शायद इसका बहुत विस्तारित उत्तर मिल जाए। जहाँ तक कर्मों के फल से न बचने का सवाल है,
और निष्काम कर्म करने का सवाल। कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, लेकिन एक कर्म का फल है जो भोगने के साथ बोना भी होता है, और एक कर्म फल का भोगना है जो बोने के साथ काटना भी होता है। तो एक है भोगना जिसमें बोना है, और एक है काटना जहाँ उसे खत्म करना है। कर्म का फल आए, सहज भाव से स्वीकार करो, मात्र उसके दृष्टा बनो। उसमें इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प मत करो। ये मानो ये कर्म का फल है, पर ये मेरा स्वभाव नहीं, इसका मेरी आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। चाहे सुख हो या दुख हो, संयोग हो या वियोग हो, हानि हो या लाभ नुकसान हो, लाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो, मान हो अपमान हो, ये सब बाहर का खेल है। मेरी आत्मा इन सब से परे। उससे क्या होगा? कर्म को हम भोगेंगे नहीं, कर्म को काट लेंगे। निष्काम कर्म का अर्थ क्या है? क्रिया करो, फल की वांछा मत करो, और फल से प्रभावित मत हो। इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प न करो। इतना करते ही कर्म की ताकत कमजोर हो जाती। हाँ, एक प्रश्न और कर रहे हैं सी अनुराग जी गुप्ता। दो दे दो। पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तु। गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में धर्म और कर्म का क्या सम्मिश्रण होना चाहिए जिससे हमारे जीवन की उन्नति हो, और दूसरा कि हमारे सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में धर्म का क्या स्वरूप, क्या एक ही है या अलग अलग होना चाहिए? देखिए, धर्म और कर्म को लोग अलग अलग करते हैं, इसी से गड़बड़ होता है। मेरी नज़र में धर्म और कर्म अलग अलग नहीं है। धर्म को भी एक कर्म मानता हूँ और कर्म को भी एक धर्म मानना चाहिए। मैं जो धर्म कर रहा हूँ वो मेरी एक क्रिया है, और जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो भी मेरा एक कर्तव्य है, धर्म है। इसलिए कर्म और धर्म में भेद मत करिए। धर्म को कर्म और कर्म को अपना धर्म मानिए। बस एक सावधानी रखिए, कर्म कीजिए, कुकर्म से बचिए, खटकर्म से बचिए। कुकर्म अधर्म है, समझ गए? तो वो कर्म, आज आप हो एक गृहस्थ, आपके लिए जो अपने दायित्व है, पारिवारिक सामाजिक दायित्व को निभाना, वो भी आपका गृहस्थ धर्म का अंग है। हमारी संस्कृति को थोड़ा व्यापकता से समझिए। गृहस्थों के लिए 3 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म, अर्थ और काम। अर्थोपार्जन की आजादी आपको है कि नहीं? काम के आश्रय लेने की छूट आपको है कि नहीं? हाँ। लेकिन क्या कहा? अर्थ का अर्जन मत करना, अर्थ पुरुषार्थ करना। काम का आश्रय मत लो, काम पुरुषार्थ करो। अर्थोपार्जन और अर्थ पुरुषार्थ में बड़ा अंतर है। काम आश्रय और काम पुरुषार्थ में बड़ा अंतर है। अर्थ का अर्जन करना अगर लक्ष्य होगा तो जैसे तैसे कैसे भी पैसे होंगे, वो अर्थ के पीछे अनर्थ करेगा। लेकिन जो अर्थ पुरुषार्थी होगा वो धर्म के साथ अर्थोपार्जन करेगा, वो अनर्थ से बचेगा, परमार्थ की ओर आगे बढ़ेगा, नैतिकता प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ेगा, अहिंसा और करुणा को आत्मसात करके चलेगा। धर्म से जुड़ करके जो काम आश्रय लेगा उसके जीवन में मर्यादा और संयम होगा, प्रेम और वात्सल्य होगा। और जो धर्म से मुक्त होकर काम का आश्रय लेगा वो मर्यादाहीन, स्वैराचारी, स्वच्छंद विहारी, निर्लज्ज, लंपट और व्यसनी बन जाएगा, पापी और अधम हो जाएगा। इसलिए आप कर्म कीजिए। अर्थ पुरुषार्थ कर्म है, काम पुरुषार्थ कर्म है, बस। अनर्थ कुकर्म है, वासना कुकर्म है, लंपटता कुकर्म है, इससे बचिए। नमोस्तु। अंतिम प्रश्न महाराज, तरुण पारवानी। बोलिए। महाराज स्वामी के श्री चरणों में नमन। महाराज स्वामी, एक छोटा सा प्रश्न है। भगवान की प्राप्ति के लिए सबसे सहज और सरल उपाय क्या है, और इसमें कितना कष्ट उठाना जरूरी है? देखिए, भगवान की प्राप्ति के लिए कुछ नहीं करना है, जान लेना है कि मेरे भीतर भगवान है। जिस दिन जान लोगे तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अपने अंदर का ज्ञान हटा दो, जानो मैं खुद में भगवान हूं।
कुछ पंक्तियां सुना देता हूं। मैं ढूंढ रहा था भगवान को, भगवान खोज रहे थे मुझे। मैं ढूंढ रहा था भगवान को, भगवान खोज रहे थे मुझे। अचानक वे मिल गए, अचानक वे मिल गए। न मैं झुका न वे झुके, न वे मुझसे बड़े थे न मैं उनसे लघु था। अचानक वे मिल गए, न मैं झुका न वे झुके, न वे मुझसे बड़े थे न मैं उनसे लघु था। एक आवरण हमें विभक्त किए था, वो हटा और मैं भगवान हो गया। अपने भीतर के अज्ञान को दूर करें। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के बहुत सारे आपके सीएगण यहाँ हैं, मैं देख रहा हूँ अखिलेश जैन भी हैं। सवाल तो उनको भी करना होगा, लेकिन गाड़ी आज आगे है, इसलिए यहीं पर विराम लीजिए। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरुदेव आपका आशीर्वाद चाहिए, 10 मिनट बाद में समय लेंगे आप। वो देख लूंगा। किसी दिन आप पूरे शहर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लाइए, एक पूरा सेशन आप लोगों को देंगे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक बार जोरदार तालियां। और जिनका संचालन आप लोग प्रतिदिन सुन रहे हो और जिनकी वाणी का लाभ भी आप प्राप्त करते हो, गुणायतन ट्रस्टी अमित जी पड़रिया। लेकिन समस्या ये है महाराज जी, परिवार कह रहा है कि प्रश्न हम करें और अमित भाई कह रहे हैं कि हमारा भी 4 दिन से महाराज जी आप प्रश्न पेंडिंग कर रहे हैं। तो दोनों में अब आप ही बताएं, परिवार भी उनका साथ में आ जाए। अमित पड़रिया का पूरा परिवार आज यहाँ पर उपस्थित है, वो भी गुणायतन ट्रस्टी, उनके बेटे बेटी और पिता जी भी साथ में यहीं पर आ जाए। हाँ सुमित भी अभी। और उसके बाद में आज अहमदाबाद से अपने बीच में निरंजन जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं, वे तैयार रहेंगे अपने प्रश्न के लिए। थोड़ा सिद्धता करें महाराज जी, अगर अनुमति हो तो एक छोटा सा प्रश्न बच्चों का है, जल्दी कर लो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम जब शिखर जी के पहाड़ चढ़ते हैं तो हम लकड़ियाँ लेते हैं, तो लकड़ियाँ पेड़ से कटती है तो हमें पाप पड़ता है कि नहीं? बिल्कुल, तो मजबूत बनो, बिना लकड़ी के चढ़ो जैसे हम लोग चढ़ते हैं, ठीक है ना? है ना? चलो बस एक किया अमित। हाँ अमित में अपना प्रश्न। आज समय कम। पूज्य मुनिराज के चरणों में। महाराज श्री जी, मैंने अभी तक ये सांसारिक व्यवस्था देखी। एक पिता के 4 बेटे बड़े होते हैं, चारों बड़े होने के बाद अपने परिवार का निर्माण करते हैं, अपना घर भी अलग बसा लेते हैं। ये सब कुछ अभी तक इस लौकिक संसार में मैंने देखा। और पहले मैं देखा करता था जब आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज हम सबके समक्ष थे, हर दीक्षार्थी का एक ही भाव होता था कि हम आचार्य श्री जी के हस्तकमलों से दीक्षा को प्राप्त करें। लेकिन दौर बदला, समय बदला और वर्तमान परिवेश में हम सब परिवर्तन देख रहे हैं। उसे देख करके ऐसा लगता है कि आने वाले समय में नमोकार मंत्र की 5 पंक्तियों में 3 ही बच पाएंगी, क्योंकि तीसरी पंक्ति से 5वीं पंक्ति का निर्माण होता आया है। नमो आयरी आडम हम सारे लोगों ने सुना है, आचार्यों को नमन किया है जिन्होंने साधुओं को दीक्षा दी, तो 5वीं पंक्ति का निर्माण हुआ। लेकिन वर्तमान संदर्भों में ऐसा हो रहा है कि सीधे सीधे दीक्षाएं अब मुनि ही दीक्षार्थियों को देने लगे हैं, या यूं कहूं कि दीक्षार्थियों को दीक्षा का इतना अधिक वो जल्दबाजी है कि वो सीधे सीधे मुनि चरणों में पहुंचने लगे हैं। हम श्रावकों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हम श्रावक किसी की दीक्षा में कभी कोई अंतराय डालना भी नहीं चाहते, क्योंकि कभी हमारी दीक्षा हुई तो ऐसे ही अंतराय आने लगेंगे। लेकिन एक प्रश्न तो मानस में उभर करके सामने आता है कि आज दिल्ली में एलग दीक्षाएं होने वाली हैं। दीक्षा की अनुमोदना तो हम सारे लोग करते हैं, लेकिन एक मुनि द्वारा, पूज्य मुनिवर द्वारा ब्रह्मचारियों को दीक्षा दी जा रही है। ये किन संदर्भों में हो रहा है? अगर सही है तो हम सबको स्वीकार है, लेकिन महाराज श्री एक बात आपसे कहना चाहूंगा। अगर आज इस बात को आप सही स्वीकार करते हैं तो मंच पर विराजित क्षुल्लक गणों की ओर मेरी दृष्टि जाती है, जो आत्मस्थ हैं, साधना रत हैं। इनका एक एक दिन भी बहुमूल्य है। अगर मुनि दीक्षा दे सकते हैं तो इन क्षुल्लक महाराजों को दीक्षा आप क्यों नहीं देते कि इनकी पद की उन्नति हो, और वो अगर उस पद की उन्नति में वे साधना करें तो अपने कर्मों की निर्जरा अधिक करेंगे। इन ब्रह्मचारी गणों की ओर मैं देखता हूं, आदर्श ब्रह्मचारी दिखाई देते हैं। अगर ये ब्रह्मचारी बन करके तब साधना कर रहे हैं, अगर मुनि दीक्षा दे सकते तो आप इनको दीक्षा क्यों नहीं दे देते कि ये भी एलक क्षुल्लक मुनि बन करके साधना करें और ये भी असातिशय पुण्य संचित करें और कर्मों की निर्जरा करें। और ऐसा कुछ अगर नहीं, महाराज जी पूरी बात तो हो जाने दें, जल्दी समेट। और ऐसा कुछ अगर आपके मन में हम सबके निवेदन से भाव अगर है तो ऐसा कुछ भी करें तो संस्कार धानी जबलपुर में ही करें।
देखो भाई, बातें तो आपने बहुत सारी कह दी और आप लोग तो कहते ही रहते हो, कहना आप लोगों का काम है। पर सबसे पहली बात तो मैं आप सबसे ये कहता हूं कि सवाल वही उठाओ तुम जिसके लायक हो, और वहीं उठाओ जहां उठाना चाहिए। जहां तक दीक्षा का अधिकारी कौन है, तो पूरी परंपरा को देख लो। जो वैराग्य से प्रेरित होकर के आया है, सैकड़ों मुनियों ने मुनियों को दीक्षा दी है। पुराण भरे पड़े हैं, आगम भरे पड़े। पुराणों में तो इन मुनि से उनने दीक्षा ली, इन मुनि से उनने दीक्षा ली, जब वैराग हुआ खत्म कहानी, भरे पड़े। आचार्य पुष्पदंत ने अपने भांजे जिनपालित को जब मुनि दीक्षा दी थी तब वो मुनि थे। दूर मत जाओ, गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने जब गुरुदेव को दीक्षा दी तो वो मुनि थे, आचार्य नहीं। सवाल उठाने वालों को इतिहास भी पलट कर देखना चाहिए। और एक विशेष बात, जिस समय ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य विद्यासागर को दीक्षा दी, उस समय ज्ञान सागर जी महाराज के गुरु शिव सागर जी विद्यमान थे। उनके जीवन काल में दीक्षा दी। तो कहीं सवाल उठाओगे तो ये सवाल तो वहां भी पहुंचेगा। इसलिए किसको दीक्षा देना नहीं देना, ये सवाल तुम्हारा नहीं है। समझ गए? आज जैसा आपने बताया, मेरी जानकारी में भी आया है, प्रणम सागर जी महाराज के कर कमलों से दिल्ली में कितनी 5 अलग दीक्षाएं संपन्न हो रही। अच्छी बात है, इसमें सोचने की क्या बात है, इससे संघ का विस्तार ही हो रहा है। मैं तो ये मानता हूं कि उन्होंने जो भी किया होगा वही किया है जो उनको गुरुदेव ने कहा है। समझ गए? आपने मुझसे कहा है कि इन क्षुल्लक जी के लिए क्या करना है, तो इसकी चिंता तुम्हें नहीं करना। हमें गुरु ने जब इनको भेजा था तभी ये संदेश भेज दिया कि इन्हें भेज रहा हूं, इनका पालन पोषण आपको करना है और आपको ही आगे बढ़ाना है। तो जिसको हमारे गुरु ने हमें एक दायित्व के रूप में सौंपा है, तो उसको संभालने में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। समझ गए? ये तो गुरु आज्ञा है और संघों का विस्तार इसी तरीके से होता है। हमारे गुरुदेव की दृष्टि बहुत व्यापक थी। दुर्भाग्य है कि लोग उसको समझ नहीं पा रहे और अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या और विवेचना कर रहे हैं। हम लोग कुछ बोलते नहीं हैं और बोलना चाहते नहीं हैं और न इसे बोलने का विषय समझते हैं। आपने सवाल उठा दिया, ये सवाल का विषय ही नहीं है और तुम्हें सवाल उठाने का हक ही नहीं है। सवाल उठाए तो जो संबद्ध है वो उठाए। मुनियों के मामले में गृहस्थ असंबद्ध है। मुझे मालूम है खूब व्हाट्सएप चलेगा, चलेगा, चलने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। रहा सवाल मैं क्या करूंगा, विचार हो तो बताओ, वैकेंसी निकाल सकता हूं, अभी हो जाएगी। अभी महाराज जी बैटिंग तो क्लियर नहीं हुई है, इसलिए तो बोल रहा हूं। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। आप मुझसे पूछ रहे हो कि इनके लिए आप क्या करोगे, वही करूंगा जो हमारे गुरु ने कहा है। और जब करना होगा तब करूंगा, जहां करना होगा वहां करूंगा और जैसे करना होगा वैसे करना होगा। समय काफी हो रहा है,